इस तरह तुम्हारी शक्ल देख देख कर मैं बोर हो रहा हूँ। अगर मुझे कैद करना है तो जल्दी करो। अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, दरवाजे बंद करो। जब तक वो कैदी अपनी जान ना ले ले, ये खाली नहीं होगा। अरे सबको होश आ गया? हम सबको अरे यार मुझसे गलती हो गई। लगता है यहाँ वक्त अपनी जगह पर ठहर गया है। खैर फिर भी सब ठीक हो ही जाएगा। मुझे तुम सब पर यकीन है दोस्तों। मिस नित्ता, तुम फिर से कवच के अंदर चली जाना। जैसे ही तुम्हें पक्का पता चल जाए। अंदर फोन काम नहीं कर रहे, इसलिए किसी को लगातार बाहर तैनात रहना होगा। अगर हम उन सबको बुला ले जो अभी ड्यूटी पर नहीं है। मुझे यही काम करना है ना। इस कवच के बाहर जो भी सूट बूट में है, उन सभी इंसानों को जाकर तुम खत्म कर दो। इन्हें खत्म करने के बाद मैं अंदर जा सकता हूँ ना? ये क्या है? गोजो तो कैद हो चुका है, लेकिन कुछ वक्त के लिए इसे हिला नहीं सकते। इस शापित जेल को गोजो के अंदर मौजूद सारी जानकारी पढ़ने में वक्त लग रहा है। पता नहीं कैसा होगा। यूजी, अच्छी खबर है। गोजो को B5 फ्लोर पर जहाँ कैद किया है, उसे वहाँ से हिला नहीं सकते। और वो क्यों? क्योंकि वो गोजो सातोरू जो है वो तो है। यानी वो इंसान से शैतान बने लोग कहीं और इंतजार कर रहे थे और अब यहाँ आकर आम इंसानों पर हमला कर रहे हैं। उन्हें मिलाकर भी यहाँ उतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। अब और कोई चारा नहीं बचा, इसीलिए हमें बाहर रहने की बजाय आगे बढ़ने को कहा गया है। लेकिन गोजो सर को तो अंदर गए हुए काफी ज्यादा वक्त हो गया। बात को समझो, हमें पहले ही काफी देर हो चुकी है। उन्होंने पहले से ही अंदर रुकने का प्लान बनाकर रखा था। तो हमें अभी आगे बढ़ने को क्यों कहा? वो शैतान भी जरूर कोई प्लान बना के आए होंगे। मैं उन कमीनों से निपटता हूँ जिन्होंने कवच बनाए हैं। देखो, मुझे तो यहीं रुकना पड़ेगा। तुम लोग क्या करोगे? अब तो उन्हें हमारा प्लान पता चल गया। अपने दोनों छोटे भाइयों की मौत का बदला लूंगा मैं, यूजी और नोबारा को मारकर। नोबारा के साथ कुछ भी करो पर यूजी को मत मारना। योगो, ऐसा क्यों करते हो? ये तुम क्या? ईमानदारी से कहूँ तो यूजी को मैं भी मारना चाहता हूँ। अगर सुकुना जिंदा हो गया तो हम उनसे काफी ताकतवर हो जाएंगे। ये अब जुजुत्सु जादूगरों और शापित शक्तियों में बराबरी की टक्कर होगी। गोजो का कई बार सामना करने के बाद मैं समझ गया हूँ, तो यूजी को मार देते हैं। सच में बहुत मजा आएगा। ध्यान से सुनो, प्लान बदलना होगा। अगर गोजो सच में कैद हो गया है तो समझो खेल खत्म। बहुत सारे इंसान मारे जाएंगे। सुनो यूजी, बहरे यूजी। और तुम कौन? उसके जिंदा होने से दुनिया में शापित शक्तियों का राज कायम होकर रहेगा। सुकुना हमारा दोस्त नहीं है। अगर वो जिंदा हो गया तो शायद हमारे लिए ही खतरा बन जाए। हमें बस अपना मकसद पूरा करने से मतलब है। हमें मौत से डर नहीं लगता। हम आजकल के इंसानों जैसे नहीं हैं। शापित शक्तियों की यही खासियत है। तुम गलत हो। हम हमेशा वही काम करते हैं जो हमारा दिल कहता है, और इस बात पे मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। तुम सही हो, सुकुना को जिंदा करके हम जंग जीत सकते हैं। जब मैंने कहा तुम गलत हो, मेरा मतलब था कि तुम्हारे कहने का तरीका गलत है। अगर मैं यूजी को पहले ढूंढ लेता हूँ तो उसे कोई और नहीं बल्कि मैं मारूंगा। लेकिन मुझे पहले मिला तो मैं उसे मार दूंगा, समझे? गेटो ने उसे कैद किया।
उसे गेटों के अंदर मौजूद शैतान ने कैद किया है। ऐसा है तो सबवे स्टेशन से होते हुए हमला करना सबसे सही होगा। इस वक्त शिबुया स्टेशन के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन वहां जाने के लिए पहले उस कवच को खत्म करना होगा। यहाँ ऐसे कई काम हैं जो पहले दर्जे का जादूगर ही कर सकता है। अब गर्म तेल में हाथ डाल ही दिया है तो जलने से क्या डरना। मैं बाहर जाकर इजीची के साथ वो सारे काम निपटाता हूँ। तीनों मेरी बात सुनो, अगर वो तुम्हें कहीं मिल जाए तो कहना कि तुम्हारी मदद करें। समझ गया। इन दोनों का ख्याल रखना। ठीक है सर। तो ध्यान से सुनो, गोजो सर के चले जाने से दो मुसीबतें होंगी। पहली, गोजो फौज खत्म हो जाएगी क्योंकि इस फौज में सिर्फ गोजो है और वो अकेले के बराबर है। तुम जोगो का ही साथ दोगे, है ना गेटो? वैसे अगर तुम्हें फैसला लेने को कहा जाए, सुकुना की जरूरत तभी पड़ सकती थी जब शापित जेल काम ना करती। तुम जो चाहे कर सकते हो। फिलहाल मेरा शापित जेल पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है। अरे ये तो अभी ने छोड़ दो। वो शापित शक्तियाँ तुम दोनों से ज्यादा अक्लमंद है। हमने तुम्हारी हर तरह की मदद की। वादे के मुताबिक गेटो का शरीर हमारे हवाले कर दो। आगे कभी शापित शक्तियों से सौदा करो, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना। देखो, मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। अब दफा हो जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इसी शरीर के हाथों मारी जाए। बहुत सारे जादूगर हैं जिनकी जिंदगी गोजो सर की अकड़, पहुंच और जिद की वजह से बची। गोजो सर के जाते ही वो सभी जादूगर मुसीबत में पड़ जाएंगे। यूजी, तुम भी उन्हीं जादूगरों में से एक हो ना? तो थोड़ा जोश दिखाओ। अब तुम बताओ, हम हार गए तो क्या होगा? जापान में से इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। नानामी सर के पहुंचने से पहले उस कवच को खत्म करना है। कोई फायदा नहीं। बाप रे, इसके बार में कितनी ताकत थी। ये लड़का तो नानामी सर की भी ऐसी तैसी कर सकता है। हमें इसका कोई कमजोर हिस्सा ढूंढना होगा। ये कवच कुछ ज्यादा ही मजबूत है। हम इसके अंदर गए बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसे अपने चारों तरफ बनाया जाता है ताकि इसे बनाने वाला अंदर महफूज रहे। ये सुरक्षा कवच है। लेकिन हाराजुकु में तो अच्छा, ऐसी बात है। अब मैं समझा। तुझे के इतने जोरदार वार से ये कवच टूटा क्यों नहीं? कैसा अजीब आइडिया है। ये बात तो सुरक्षा कवच के बेसिक रूल से उल्टी है। जिसने ये कवच बनाया है वो जरूर किसी उठकर दिखने वाली जगह पर होगा। इस कवच के अंदर यही जगह सबसे ज्यादा उठकर दिखती है। उन जादूगरों को यहाँ ऊपर पहुँचने में बहुत वक्त लगेगा। बढ़िया। जादूगरों को रोकने वाली पहली किल अभी भी सलामत है। 3 जादूगरों की 3 किलें होंगी, तो बाकी की दोनों किलें कहाँ हैं? आज मुझ पर मेरे प्यारे जूनियर्स की जिम्मेदारी है। मुझे मिसाल कायम करने वाला काम करना ही होगा ताकि मैं पहले दर्जे का जादूगर बन पाऊं। पलटवार करती है। नंबर 2, रेकी। दादी मगर हाँ, ये कमाल का इत्तेफाक है। मुझे उनके पास जाना है। नानामी सर ने उन दोनों की जिम्मेदारी मुझे दी है। शिशिकुरो, वो कहाँ है? इसका शरीर तो एकदम सही सलामत है। मैंने इसे टकराते वक्त तो नहीं देखा, लेकिन 41वें मंजिल से गिरकर इसके टुकड़े हो जाने चाहिए थे। अबे ओ टकले, अपनी नौटंकी बंद कर। मुझे टकला बोलता है। आजकल के नौजवानों को बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। इज्जत इंसानों की जाती है, शैतानों की नहीं। ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। मेरे पोते को शक्ति देना है, उसे जीतना। मेरे पोते को शक्ति देना, इंसान से उसे बचा लेना। ये जैसा दिखता है वैसा ही है, कमजोर। मेरे पोते को शक्ति देना। लगता है इनका कोई गहरा राज है। इस बुढ़िया को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये अपनी जान दांव पर लगाकर। मेरे पोते को ये क्या? शक्ति देना। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब हम तैयार हैं। समझ गया। ज़ेनिन तोजी।
डीमन को हराना उतना मुश्किल नहीं है। ये तो यूजी, तुम तो बड़े दमदार हो। मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी खरोच आई है। ये बुढ़िया रूहानी शक्तियों से जुड़ती है, रूहों से रिश्ता बना के खुद को बदल लिया। ये आदमी बदल कैसे गया? ये कोई जाना माना जादूगर लग रहा है। ये ताकतवर हो गया है, इसका अंदाज तो एकदम बदल गया। नंबर 4 व्यू। डीमन डॉग का वार अव्वल दर्जे के जादूगरों को भी जख्मी कर देता है। तुम्हें मारने में मजा आएगा। मैंने भी इसे पूरी ताकत से मारा था। मुझे लगा था ये आसानी से हार जाएगा। नो कमेंट ब्रो। मैं अपना काम कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे मजा आ रहा है। जब तक जिंदा हूँ कमजोर लोगों को पैरों तले रोनता रहूंगा। इसकी तो ऐसी की तैसी है। ये चोट से बचने वाली तकनीक है। मुझे यकीन है ये अपनी तकनीक की मदद से बच रहा है। समझ नहीं आ रहा इसे चोट क्यों नहीं लग रही। इस आदमी का चक्कर क्या है? ओए, ये कील यहीं छोड़कर भाग लो वरना वो आ गए तो मारे जाओगे। गोजो सातोरू यही शिबुया में ही है। तुमने ही तो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताया था। गोजो तो कैद हो गया है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। गोजो आजाद होता तो हम चुपचाप घर में पड़े होते। मुझे पता था ये गोजो सर को नहीं हरा सकता। खुशी गुरु, ढंग का झूठ तो बोल लेते। दिल छोटा ना करो। मैं हूं ना। बकवास बंद करो। गोजो सातोरू। उसकी जान लेने का इनाम अभी से 10 करोड़ तक पहुंच गया है। गोजो खानदान का बच्चा जिसके पास 6 आंखों की शक्ति है, जो उसे मारेगा उसे इनाम मिलेगा। इंतजार करने के लिए धन्यवाद।